भणिन्ता अकरिन्ता ये बंध मोक्ष पैन्निनो वाया विरय मित्तेणं समासासन्ति अपयम् न चित्तातायै भाषा कौविज्ञानुशासनम् विसन्नो पावकं मे बाला पंडिय मानिनो। भणिन्ता अकरिन्ताय, जो बोलते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। बंध मोक्ष पैन्निनो, और बंध और मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वाया वीर्य मित्तेणम, ये वचन के जो वीर हैं इतने मात्र से ही समाशासिन्ति अपयम, अपने आप को आश्वासन देते हैं। ज्ञान से बंधन है, ज्ञान से मुक्ति है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बोलते बहुत हैं पर करते कुछ भी नहीं। ऐसे जो वचन वीर हैं, वचन मात्र से ही, जिनका बस इतना ही काम है बोलना, बोलने मात्र से ही वो अपने आप को केवल आश्वासन देते हैं। न चित्तातायै भाषा, अनेक प्रकार की भाषाओं से उद्धार नहीं होता, त्राण नहीं होता। कौ विज्ञानुशासनम, और बहुत सारी कलाओं को सीख कर भी क्या हो जाएगा। विसन्नो पावकम में ही, ये पाप कर्मों में डूबे होने से या पाप कर्मों में लिप्त होने से, बाला पंडिय मानिनो, जो बाल हैं अपने आप को पंडित मानते हैं, ऐसे पंडित मानी पाप कर्मों में डूबे रहते हैं। ये जो पंडित मानी हैं पर है अज्ञानी, इनके लिए कहा है कि जो पंडित मानी है अज्ञानी, वो पाप कर्मों में फंसकर ये जानता ही नहीं है कि अनेक प्रकार की भाषाओं से और बहुत सारी कलाओं को सीखने से त्राण नहीं होता, रक्षण नहीं होता, जीव की रक्षा नहीं होती। आज के ये जो दो सूत्र हैं ये भी ज्ञान की और साथ ही साथ सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। पहले सूत्र में प्रभु ने साफ कहा है कि केवल कहते हैं, बंध और मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आत्मा परमात्मा की इतनी बड़ी बड़ी फेंकेंगे कि पूछो मत। पर परमात्मा कहते हैं कि ये अकरिंता, बिल्कुल आत्मा के लिए, मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास इनमें देखा नहीं जाता, कोई प्यास इनमें देखी नहीं जाती। बस ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, परंतु मुक्ति के हेतु किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करते। वही संसार और संसार की क्षुद्र कामनाओं में उलझे रहते हैं। वही तेर और मेर लगी रहती है, वही अपना पराया चलता रहता है, वही वासनाओं और कामनाओं का खेल चलता रहता है। परमात्मा कहते हैं कि वही क्षुद्रता में उलझा हुआ ये जीव, जो ज्ञान की, आत्मा की, परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो परमात्मा कहते हैं वाचा वीर्य, वाचा वीर्य अर्थात वचन वीर है। ये बोलने वाले में बड़े माहिर हैं, इनको बोलना बड़ा आता है, ये गाल बजा सकते हैं, परंतु मुक्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं जगा सकते। ये बस बोलेंगे और बोलकर अपने आप को आश्वासन देंगे, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलना आता है, इनको समझाना आता है। पर मुक्ति के लिए इनका प्रयास नगण्य होता है। भणिन्ता अकरिन्ताय, बोलते हैं पर करते नहीं। बंध मुख पैन्निनो, कि भैया ये ज्ञान से हो जाओगे तुम मुक्त, बस ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं बस ज्ञान प्राप्त कर लो, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा।
और फिर ज्ञान से उनका मतलब क्या होता है, जो अगले ही गाथा में परमात्मा कहते हैं, नए चित्ताताय ये भाषा। बहुत सारे शब्दों का संग्रह कर लो, बहुत सारी भाषाएं सीख लो, संस्कृत सीख लो, प्राकृत सीख लो, हिंदी सीख लो, मलयालम सीख लो, कन्नड़, तमिल, जो भी आती है, जो सीख सको सीखो, जर्मन सीखो, अंग्रेजी सीखो, जापानीज, चाइनीज, उर्दू, फारसी, अरबी, सब सीखो। परमात्मा कहते हैं कि इन भाषाओं के सीखने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और फिर क्या कहा, कहो विद्यानुशासन, बहुत सारी विद्याओं का अनुशासन, बहुत सारी कलाएं तुमने सीख ली, बहुत सारा काम तुम्हें आता है, बहुत सारी चीजें तुम्हें आती हैं, परंतु इन सारी कलाओं का, इन सारी चीजों को सीखने का लाभ क्या है? क्योंकि रक्षा तो इससे भी नहीं होगी, उद्धार तो इससे भी नहीं होगा। कल भी हमारी बात चल रही थी ना कि मुक्ति के दो साधक तत्व हैं और दो ही बाधक तत्व हैं। साधक तत्व भी ज्ञान और चारित्र हैं और बाधक तत्व भी ज्ञान और चारित्र हैं। ज्ञान ही हमें मुक्ति तक पहुंचाता है और ज्ञान ही हमारी मुक्ति में बाधा भी अड़ाता है, बाधा भी पैदा करता है। हमारा चारित्र ही हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ाता भी है और हमारा चारित्र ही हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से रोकता भी है। दोनों चीजें जहां बंधन से मुक्त करती हैं वहां बंधन भी बन जाती हैं। यही बात इन दो गाथाओं में फिर से आ रही है कि कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान मात्र से ही क्या कहते हैं कि भैया हाँ बस पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतने पढ़ने से, इतना करने से बस हो जाएगा काम। तो परमात्मा कहते हैं, हेलो, पहले इसको कर लो, हेलो, आ रही है? ठीक। तो बाधा, जहां तक हमने बात की थी बाधा की, तो बाधा ज्ञान के विषय में कल हमने बात की थी कि ज्ञान किस तरीके से बाधा पैदा करता है। तो केवल और केवल कुछ शास्त्रों को पढ़ के कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, उनको ज्ञान का भ्रम हो जाता है। जीते वो संसार में ही हैं, जीते देह भाव में ही हैं। ज्ञान का केवल एक ही अर्थ होता है और एक ही अर्थ होना चाहिए, और वो है स्वभाव का ज्ञान, अर्थात अपना बोध। जो स्वात्म बोध है, जो अपना बोध है, इसके अलावा और कौन सा ज्ञान ज्ञान कहला सकता है? पर कुछ लोग होते हैं जो कुछ शास्त्रों को पढ़ के, कुछ ज्ञानी वचनों को, कुछ ज्ञानियों के वचनों का अध्ययन करके कुछ थोकड़े अपने रट लेंगे, कुछ किताबें पढ़ लेंगे, कुछ किताबों को कंठस्थ कर लेंगे और फिर तोतों की तरह फिर दूसरों के सामने खूब ज्ञान झाड़ेंगे। ये भी एक प्रकार की बाधा है, एक प्रकार की नहीं बल्कि बहुत बड़ी बाधा है। शब्द मात्र को ही ज्ञान समझ लेना और इतने से ही इति कर लेना, इतने से अपने आप को संतुष्ट कर लेना। भगवान कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो केवल शब्दों में उलझते हैं, ये अपने आप को आश्वासन दे रहे हैं, अपने आप को खुश कर रहे हैं, बस अपने आप को थपकी दे रहे हैं कि भैया ठीक है, सब ठीक चल रहा है। पर नहीं, शब्द मात्र ही ज्ञान नहीं है। शब्द से आगे बढ़ना, आत्मा अनुभव को प्राप्त करना। और क्योंकि कोई भी गीता, कोई भी उत्तराध्ययन या कोई भी धम्मपद आपको आत्मा के विषय में कुछ सूचनाएं तो दे सकता है, परंतु आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकता। यदि आत्मज्ञान इतना सरल होता कि किसी ग्रंथ को पढ़ो और पढ़ते पढ़ते ही हो जाए, तो भैया तो पूरी दुनिया आत्मज्ञानी होती, पूरी दुनिया इतनी सचेतन होती। यहां सचेतन तो क्या, बिल्कुल अचेतन से भी बिल्कुल नीचे जड़ हो जाते हैं लोग। कारण क्या है? कारण यह है कि शब्द मात्र को ज्ञान समझने की भूल कर देते हैं। और शब्द सब कुछ उधारी है, सब दूसरों से लिया गया है, कुछ किताबों से पढ़ लिया है, कुछ अपने माता पिता से सीख लिया है, कुछ फिर स्कूल और कॉलेज में जाते हो फिर वहां सीख लेते हो, फिर कुछ इधर से उधर से इकट्ठा कर लेते हो और फिर इसको अपनी पूंजी समझकर मान लेते हो कि हाँ ये मेरी संपदा, ये मेरी पूंजी है। तुम्हारी पूंजी नहीं है, तुम्हारी पूंजी तुम स्वयं हो।
जब तक इसे नहीं जानते तब तक ज्ञान नहीं कहलाता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान तो मात्र आत्मा का ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, फिर एक बात पर दूसरी चीजों को ज्ञान कहा जा सकता है, और वो शर्त है, वो ये है कि वो आत्मा के लिए होना चाहिए, अन्यथा नहीं, दूसरी चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। तो शब्द मात्र को ज्ञान समझ लेना ये भी एक बाधा है। दूसरा है क्रिया भी तो बाधा है ना, करना भी तो बाधा है। भैया यदि गलत ज्ञान अर्थात शब्दों को ज्ञान समझ लेना गलत है तो कर्ता भाव भी तो गलत है। और क्रिया गलत कब है, कोई भी कर्म कब हमारे लिए बंधन बनता है? कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया जो हमारी चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो और चाहे वाचिक हो, जब भी कोई क्रिया होती है तो क्रिया अपने आप में हमें ना बांधती है और ना खोलती है। कारण क्या है कि हम किसी भी क्रिया को बंधन कारक समझ लेते हैं, और जब गलत ढंग से कोई काम किया जाता है ना तभी वो दुखदायक होता है, तभी पीड़ा पहुंचाती है। किसी भी चीज को यदि आप गलत तरीके से करेंगे तो उससे केवल हैरान और परेशानी होंगे। मान लीजिए कि अगर आपको रोटी बनानी है तो भैया आप सब्जी नहीं खोजते, आपको आटा चाहिए होता है। अब रोटी बनाने के लिए आप सब्जी संवारने लग जाओ तो रोटी थोड़ी ना तैयार होगी, सब्जी बन जाएगी। यदि आप किसी कृत्य को, किसी कार्य को गलत तरीके से कर रहे हो या गलत उपाय अपना रहे हो, गलत ढंग अपना रहे हो उसको करने का, तो इससे केवल और केवल दुख पैदा होता है। परिश्रम तो होगा, थकान भी हो जाएगी, परंतु परिणाम में केवल पीड़ा मिलेगी, मानसिक क्लेश मिलेगा, हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि ये चल क्या रहा है, ये चल क्यों रहा है। आप फिर क्या करते हो, फिर कर्मों को सुधारने चल पड़ते हो कि हाँ मैं ये कर्म सुधार लेता हूं, ये क्रिया सुधार लेते हैं। क्रिया और कर्म को सुधारने में इतने मशगूल हो जाते हो, इतने व्यस्त हो जाते हो कि पूरा जीवन क्रिया को सुधारने में चला जाता है। अब ये भी गलत चीज हो गई। गलत चीज किस लिए हुई? क्योंकि भैया किसी भी चीज को ऊपरी साज संवार से आप उसके जब तक मूल तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उसके मूल को नहीं सुधारेंगे, तब तक उसका ऊपर नहीं सुधरेगा। मूल सुधर जाए तो सब कुछ सुधर जाता है। अब मूल को तो आप ध्यान देते नहीं। और मूल क्या है? मूल है किसी भी क्रिया में अपने कर्तापन को जोड़ देना, ये गलत है। किसी भी क्रिया में यदि आप कर्तापन से जुड़ते हैं और कर्तापन से जुड़कर यदि आप किसी क्रिया को करते हो तो निश्चित तौर पर वो क्रिया गलत ही होगी, चाहे आप उसे चाहे कितना भी सही मानो। उस क्रिया में आपका परिश्रम लगेगा, आपका जोर लगेगा। जोर लगने का मतलब यही है कि आप थक जाओगे, आप भीतर से खेद खिन्न हो जाओगे। क्योंकि परिश्रम का मतलब ये है कि थोड़ी देर परिश्रम करो, फिर थक कर बैठ जाओ, फिर विश्राम करो। पूरे दिन भर काम करते हैं, रात को विश्राम करते हैं, यही जीवन है ना। इसी तरीके से क्या होता है संसार में, जो आपका कर्ता भाव है उससे चाहे कोई भी कर्म किया जाएगा, जब तक कर्ता भाव है। आपके कर्ता भाव का मतलब ये नहीं है कि मैं दुकान करता हूं, मैं मकान बनाता हूं, मैं शादी कर ली, मैंने बच्चे पढ़ा लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं, कर्ता भाव धर्म में भी काम करता है। मैंने सामायिक करी, मैंने तप किया, मैंने स्वाध्याय किया, मैं प्रवचन करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं मंदिर बनवाता हूं, मैंने धर्मशाला में बनवाई, मैंने तालाब बनवा दिए, मैंने उसकी बेटी की शादी करवा दी, मैंने उसके बच्चे पढ़वा दिए। जब तक ये कर्ता भाव है ना, तब तक निश्चित तौर पर आपका हर क्रिया आपकी, हर कर्म आपका आपके लिए केवल एक बोझिल बन जाएगा, बोझा पैदा करेगा। क्यों? कारण कर्म नहीं है, कारण कर्म से कर्ता भाव को जोड़ना है। और कर्ता भाव जब तक जुड़ा है तब तक आप निश्चित मानो कि आपकी हर एक क्रिया गलत है, और ऐसी क्रिया आपके लिए मुक्ति घटित नहीं करेगी, उससे निर्वाण घटित नहीं होगा। निर्वाण का अर्थात शांति घटित नहीं होगी, बंधन नहीं टूटेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो सबका ही है, ऐसा होता ही है, सभी ऐसे जीते हैं, आपको सभी से क्या लेना देना। कारण सिर्फ अपने आप में देखिए कि क्या आपके कर्ता भाव से आपको आज तक शांति मिली। खुद की परीक्षा करके देख लेते हैं ना कि क्या मुझे शांति मिली। मैंने इतना सारा कर्म किया जो मैं मानता हूं, मैं ये किया, मैंने ये करता हूं, मैं ये करूंगा। इन सारी चीजों के कर्ता भाव में जोड़ देने से, सारे कर्मों में अपने को जोड़ देने से, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, ये करूंगा, ये सारा का सारा कर्ता भाव, आप ये बताइए कि इससे शांति मिली?
क्या आपके बंधन टूटे? क्या भीतर में चैन और सुकून है? यदि है तो फिर तो लगे रहिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, बंधन तो वहीं के वहीं है, अशांति वहीं की वहीं है, भीतर की जो बेचैनी है, भीतर की अतृप्ति है, भीतर की अपूर्णता है, जिसमें आपको कोई ना कोई अधूरापन लगता है, वो तो वहीं का वहीं है। यदि वो वहीं का वहीं है तो भैया फिर सोचने वाली बात है ना। एक बार परमात्मा यदि कहते हैं कि कर्ता भाव से थोड़े से हटकर केवल और केवल कर्मों को होते हुए देखने की चेष्टा करो, क्रियाओं को होते हुए देख लो, तो अगर आप उन क्रियाओं को होते हुए देख लेंगे तो एक की आपके हाथ लग जाती है, एक चाबी हाथ आ जाती है, और वो है साक्षी भाव की चाबी। तब कर्म चलता रहेगा परंतु आप उससे निर्लिप्त रहेंगे। इस निर्लिप्तता में एक चीज घटित होती है, और वो घटित क्या होती है? वो है कि कर्म फिर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई क्रिया चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना खिंच जाए, उससे आपको थकान नहीं होगी, उससे आपको हैरानी और परेशानी नहीं होगी, उसमें पीड़ा नहीं रहेगी। कारण क्या है? क्योंकि कारण, पीड़ा का कारण कोई कर्म नहीं होता, पीड़ा का कारण आपका कर्ता भाव होता है। ये कर्ता भाव जो आप किसी भी कर्म से जोड़ देते हैं, इसकी वजह से पीड़ा होती है। आप कर्म को सुधार लेते हैं कई बार, पर कर्ता भाव को वहीं के वहीं रहने देते हैं। आप किसी भी क्रिया को, मान लो कि आपने कोई कर्म किया, कोई कार्य किया और कार्य गलत हो गया, तो आप कहते हैं अरे गलत होने की वजह से ये परेशानी उठानी पड़ी। आप ये नहीं कहते क्योंकि मैं करता हूं इसलिए परेशानी उठानी पड़ी। आप यदि उस कर्म को, मान लो उस क्रिया को सुधार भी लोगे तो भी आप दुख से मुक्त नहीं हो जाएंगे। कारण क्या है? कारण है क्योंकि आपका कर्ता भाव वहीं का वहीं है। दुख कर्म की वजह से नहीं है, दुख उसकी वजह से है जो वहां बैठा हुआ है, जो कहता है कि मैं करता हूं। आप कहोगे कि इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगी कि हमारा कर्ता भाव है या नहीं है? इसी पहचान के लिए तो सिंपल सी बात है ना, निंदा और प्रशंसा आपको प्रभावित करती है या नहीं करती? यदि करती है, क्योंकि कर्ता भाव वाला जो व्यक्ति होगा उसकी चाबी ना हमेशा दूसरों के हाथ में होगी। कोई आएगा निंदा कर जाएगा तो बड़ा तड़केगा, भड़केगा कि अरे इसने मेरे लिए ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसे कैसे कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। अपना मालिक नहीं रहता कर्ता भाव वाला, अपना स्वामी नहीं रहता, बल्कि उसकी चाबी किसी और को हाथ में दे देता है। और फिर जैसे वो चाबी लगाते हैं, कोई आता है चाबी घुमाता है तो खुश हो जाता है, कोई दूसरा आता है चाबी घुमाता है नाराज हो जाता है। एक ही व्यक्ति पर भी कई बार खुश हो जाता है और नाराज हो जाता है। वही व्यक्ति कुछ अच्छी बातें बोल दे तो खुश हो जाता है, वही व्यक्ति कुछ विरोध में कह दे तो नाराज हो जाता है। पुरानी से पुरानी दोस्ती को भी तोड़ने में आप गुरेज नहीं करते, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने छोटा सा स्वार्थ बाधित कर दिया। बरसों पुराने प्रेम संबंधों को तोड़ने में आपको जरा भी लज्जा नहीं आती। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने, क्योंकि मुझे सबके सामने गाली दे दी। कारण क्या है? मेरा अपमान कर दिया। किसी की निंदा इतनी चुभती है, किसी की प्रशंसा इतनी मुदित करती है, क्यों? क्योंकि कर्ता भाव है। एक झूठा अहंकार, एक झूठी पहचान, एक फॉल्स आइडेंटिटी आपने अपनी निर्मित कर रखी है, और फिर उस झूठी पहचान को जोड़कर तोड़कर बस जैसे तैसे करके बचाए रखने की कोशिश करते हो। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अलाना हूं, फलाना हूं, इस तरीके से उस तरीके से हूं, उसी को बचाए रखने के लिए फिर कर्ते भाव में, फिर तुम्हारा जो ये झूठा अहंकार है ये कर्ता भाव से ही जिंदा रहता है। कैसे? जो तुम्हारी पहचान है, तुम उस पहचान को बनाए रखने के लिए फिर कुछ विशेष बनना चाहते हो। पढ़ते हो, लिखते हो, जॉब करते हो, घर बनाते हो, गाड़ी खरीदते हो, नाम कमाते हो, फिर उसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक वो जिएगा नहीं। उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ करा हुआ दिखना चाहिए, जिसके प्रभाव में दूसरे आ सकें, जिसके आभा वलय में आकर दूसरे कह सकें हाँ भैया गजब हो गया, ये तो तुमने ही किया है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता था, कमाल हो गया। और इस कर्ता भाव को जिंदा रखने के लिए कोई देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जरूरत बनने की जरूरत नहीं है कि भैया ये कर्ता भाव तभी जिंदा रहेगा कि जब आपके पास बहुत बड़ा कर्म होगा। नहीं, एक झाड़ू पोछा करने वाला भी उतने ही कर्ता भाव में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसको भी कर्ता भाव से कर सकता है। कर सकता नहीं, करता ही है। जो कई बार क्या होता है कि जैसे फार्म हाउस पर ना, जैसे आप लोग फार्म हाउस बना देते अपना, तो वहां पे आप 2-4 अपने संभालने वाले आदमी रख लेते हैं,
और संभालने वाले आदमी रख लेते हैं तो भैया वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, हम ना होते ना तो भैया मालिक क्या है, मालिक तो कभी महीने में 3 महीने में 4 महीने में आता है यहाँ झांकने के लिए, इसको संभालता कौन है, हम ही तो संभालते हैं। उनका कर्ता भाव भी कम नहीं होता। जैसे उन लोगों का वो कर्ता भाव बिल्कुल फिजूल है, व्यर्थ है उनका वो अहंकार, वो झूठी मान्यता कि हम कुछ करने वाले हैं। मालिक चाहे तो चुटकी बजाते तुम्हें गेट से बाहर कर सकता है, यहां से चलो निकलो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम्हें ये लगा रहता है कि हम ना होते तो क्या होता। इस झूठे अहंकार की वजह से कर्ता भाव की वजह से निंदा प्रशंसा का ये सारा आपको सारा खेल प्रभावित करता है, पीड़ित करता है या फिर मुदित करता है। पर जो कर्ता भाव से मुक्त होते हैं ना, वो अपने मालिक बन जाते हैं। फिर वो उनकी चाबी दूसरों के हाथों में नहीं रहती, वो दूसरे के कहे दूसरे के बताए नहीं होते चलते, अपनी ही स्वरूप में अपने ही स्वभाव में रहने की वजह से उन पर इन चीज़ों से इन निमित्तों से प्रभाव नहीं होता। जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध पर पुष्कर साती नाम का एक ब्राह्मण था, एक गांव में रहता था। तो पुष्कर साती का बेटा क्या हुआ, बुद्ध के पास आया, बुद्ध की उसने बात सुनी, उसको जम गई और बुद्ध का शिष्य बन गया। पुष्कर साती को पता लगा कि बुद्ध ने मेरा जो पुत्र है उसको क्या कर दी, दीक्षा दे दी, मतलब उसको उपदेश दिया है। अभी दीक्षा हुई नहीं थी, होनी थी। उसका बेटा घर आया था बोलने के लिए कि पिताजी मैं भिक्षु बनूंगा, बुद्ध के पास जाऊंगा। तो पुष्कर साती आया और गुस्से में तड़कता हुआ भड़कता हुआ, और भगवान बुद्ध को उसने जितनी उसने खरी खोटी सुनानी थी सुना दी उसने। गांव का पंडित था, बहुत सारी गालियां भी आती होंगी, खूब सारी उसने गालियां दी, और बुद्ध बिल्कुल निर्लिप्त होकर बैठे रहे। जो आनंद है उसकी कटु वचन सुनकर आनंद को तो थोड़ा सा रोष आ गया, और वो जैसे ही उठने लगे कुछ बोलने के लिए, बुद्ध ने इशारा किया और आनंद को शांत रहने का कि भैया कुछ बोलना मत। और पुष्कर साती खूब खरी खोटी सुनाकर जब उसने देखा कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देता, तो वापस चला गया। पंडित जी तो गए वापस, और आनंद बिल्कुल वो कि गुरुजी आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया, देखो कैसे खरी खोटी सुनाकर गया। तो वो बोले, भगवान बुद्ध बोले कि आनंद एक बात बताओ। खरी क्या? कह रहे अच्छा एक बात बताओ कि तुम किसी घर में जाते हो भिक्षा के लिए, कर जी, करे उस घर में कोई तुम्हें मिठाई देता है, कोई भी किसी भी प्रकार की मिठाई, करे हाँ, और तुम्हें वो पसंद नहीं है कि मुझे ये मिठाई नहीं खानी, तो तुम क्या करोगे? करे जी मैं मना कर दूंगा कि मुझे नहीं चाहिए। करे फिर बताओ कि वो मिठाई तुम्हें नहीं चाहिए और तुम्हारे पास नहीं आई, और दाता तुम्हें देना चाहता था, तुमने नहीं ली, तो वो मिठाई किसके पास रहेगी? करे जी वो जिसके जो दे रहा था मैंने नहीं ली तो उसी के पास रहेगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, पुष्कर साती ने ऐसा नहीं कि गालियां नहीं दी, बहुत गालियां दी उसने, बहुत खरी खोटी सुनाई, इतने कड़वे वचन सुनाकर गया, पर मैंने तो ली ही नहीं। तो बताओ वो गालियां किसके पास रही? तो करे प्रभु वो तो पुष्कर साती के पास रही। करे बस यही बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि संसार के कहने से तुम अच्छे नहीं होते और संसार के कहने से तुम बुरे नहीं होते। कोई तुम्हें अच्छा कहता है तो इससे तुम्हारी अच्छाई साबित नहीं होती, और कोई तुम्हें यदि बुरा कहता है तो तुम्हारी बुराई साबित नहीं होती। कोई निंदा करता है तो निंदा करने से उसका कहा हुआ सच नहीं हो जाता, और कोई यदि तुम्हारी प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा में जो भी उसने कहा है वो भी सच नहीं हो जाता। तुम जानते हो कि तुम कौन हो और क्या हो, परंतु हमारा जो कर्ता भाव है वो इस चीज पर गौर नहीं करने देता, वो ये होश नहीं सधने देता। इसलिए हम दो ही चीजों में चलते हैं, क्रिया के मामले में, कर्म के मामले में, या तो हम दमन करते हैं या वमन करते हैं। वमन का मतलब होता है उल्टी करना, एकदम से प्रतिक्रिया देना। कोई भी चीज भीतर में जब कुछ ऐसा चला जाता है ना, जिसको प्रदूषण कहो या आप ऐसा कहो कि जो भोजन में नहीं जाना चाहिए था वो चला गया, तो भीतर में एकदम से प्रतिक्रिया होती है और जो भी खाया पिया है सब कुछ वापस हो जाता है। इसे वमन कहते हैं। या तो आप वमन करते, वमन किस तरीके से, किसी ने कुछ कहा और तीव्रतम प्रतिक्रिया होती है, तुमने ऐसे कैसे कहा, हाँ तुमने बहुत अच्छा कहा, अच्छा होगा तो तुम कहोगे ओहो मजा आ गया,
और बुरा कहेगा तो तुम कहोगे यार तुमने ऐसी बात कैसे कह दी मेरे लिए। ये है वमन। या तो तुम प्रतिक्रिया करते हो और या फिर दमन करते हो। यदि तुम किसी के सामने कह नहीं सकते ना, मान लो कि तुम किसी के एम्प्लॉय हो और किसी के अधीन काम करते हो, मैनेजर है, ऑनर है, ऑनर ने तुम्हें बिल्कुल खरी खोटी सुना दी कि तुम्हें अकल नहीं है और तुमने ये काम सही ढंग से नहीं किया, तुम चूं चूं कर तो लोगे, परंतु जो तुम बोलना चाहते हो तुम बोल नहीं सकते, तो वहां क्या करोगे? वमन नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं दोगे, बिल्कुल चुप हो जाओगे। हाँ, नहीं बोलना। जिसके सामने तुम्हारी चलती नहीं है वो तुम्हें चाहे कितनी भी खरी खोटी क्यों ना सुना दे, वहां तुम दमन कर लोगे कि हाँ भैया नहीं 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 कुछ कहना नहीं है। वमन भी बुरा है। प्रतिक्रिया जितनी बुरी होती है उतनी ही बुरी बात है किसी चीज को दमित कर देना, किसी चीज को दबा देना। तो आप ये कहोगे कि फिर करना क्या चाहिए? करना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने कर्ता भाव से मुक्त होना है। सिर्फ अपने झूठे अहंकार को, ये जो एक पहचान बना लिए ना अपनी, मैं ये हूं, एक बार देखो तो सही कि क्या सचमुच में ऐसा है कि आप वो हैं। जब आप अपने इस झूठी जो ये आपकी पहचान है, जैसे ही इससे छूटेंगे, जैसे ही इससे मुक्त होंगे, तुरंत एक चीज होगी और वो ये है कि आपका चित्त तुरंत शांत होगा। चित्त एकदम से शांत होगा। और चित्त की शांति तब तक नहीं होगी जब तक आप दमित चित्त वाले बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप दमन करेंगे उतना ही आपका मन द्वंद्व से ग्रस्त हो जाएगा, भीतर में गड्ढमड्ढ हो जाएगा सारा। जैसे अव्यवस्था होती है ना, जैसे आपने एक दिन घर में बिल्कुल काम ना करो और बच्चे घर में हों दो तार, तो वो कैसे अबाड़ कबाड़ मचा देते हैं घर में। और वो कपड़े उधर, बिस्तरा उधर और सामान उधर, कहीं गिलास जूठा पड़ा है, कहीं प्लेट जूठी पड़ी है, सब कुछ कैसे हो जाता है घर में अस्त व्यस्तता। ऐसे ही जितना आप दमन करेंगे उतने ही भीतर में मन में अस्त व्यस्तता पैदा हो जाती है, सारा गड़मड़ हो जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है मन में। चित्त की पूरी धाराएं एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होकर सब कुछ का कुछ बन जाता है। इस द्वंद्व ग्रस्तता से बचने का उपाय यही है कि होश में रहो, और होश यही है कि अपने कर्ता भाव में बहो मत। देखो, जब भी तुम कहते हो कि ये मैंने किया, ये मैं करता हूं, ये मैं करूंगा, तुरंत पीछे खड़े होकर देखो कि क्या सचमुच में ऐसा है? क्या तुम सचमुच में करता हो? क्या सचमुच में तुम किसी चीज के निर्माता हो? एक कहावत आती है ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तुम कुछ चीजों को इधर से उधर और उधर से इधर करते हो और इसी को अपने आप में कर्ता भाव आरोपित कर देते कि हाँ ये मैंने किया, ये मैंने बनाया। क्या बनाया तुमने या क्या किया तुमने? केवल कुछ चीजों का संयोग कर दिया, कुछ चीजों को जोड़ दिया। जोड़ना तुम्हारा कर्तापन नहीं है। तुम्हारा कर्तापन तो केवल और केवल तुम्हारी मौलिकता होनी चाहिए। और मौलिक क्या है? जो भी चीज मौलिक है वो अपने आप में निर्मिति नहीं है, वो सृष्टि नहीं है। इसे समझ लीजिए। जहां मौलिकता होती है, मौलिकता का मतलब है कि उसका कोई निर्माता नहीं होगा, उसका कोई बनाने वाला नहीं होगा, वो अपने आप होता है। जो भी अपने आप होगा जीवन में वो मौलिक होगा, और यही आपकी मौलिकता है। खोज कीजिए उसकी कि आप कहाँ मौलिक हैं, कहाँ आपका अपना स्वाभाविक रहना है, या आपकी नेचुरलिटी या आपकी प्राकृतिक अवस्था क्या है, जहां कोई कर्ता भाव प्रवेश नहीं करता। कौन सी अवस्था ऐसी है? आप उस पर ध्यान नहीं देते। आप इन कर्मों में, क्रियाओं में इतने उलझे रहते हैं, इतने उलझे रहते हैं कि आप अपने भीतर कभी प्रवेश ही नहीं करते, कभी अपने भीतर झांकते ही नहीं हो। बस ठीक है, बहे जा रहे हो कर्ता भाव में। और इस कर्ता भाव के बहने में परमात्मा कहते हैं कि तुम केवल और केवल दुख और पीड़ा उठाओगे और कुछ नहीं। परमात्मा ने एक सूत्र दिया साधुओं के लिए। वैसे तो यहां पे मुनि शब्द आया है, पर वो कहते हैं कि असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि मुनिणो सया जागरंती। असुत्ता मुनि, जो सो नहीं रहा है वो मुनि है, और जो सो गया वो मुनि नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो मुनि होते हैं वो सदा जागते हैं, वो सदा जागरण करते हैं। मुनिनो सया जागरंती, वो हमेशा जागते हुए रहते हैं। आप कहोगे कि महाराज तुम सोते नहीं हो, यहां पर इस निद्रा की तो बात ही नहीं है। बात तो केवल और केवल तुम्हारे उस झूठे अहंकार की है जिसमें तुम पता नहीं कितने समय से निद्रालीन हो, जिसमें सोए जा रहे हो, जिसमें बात प्रमाद की है कि अपने प्रमाद में कितना समय हो गया सोते सोते, उस प्रमाद की निद्रा से नहीं जागते। प्रमाद की नींद में जो सो गया, प्रमाद यही है कि कर्ता भाव में जो चला गया वो अमुनि है, मुनि नहीं है वो चाहे फिर कहीं भी बैठा हो, चाहे वो घर बार भी छोड़कर किसी जंगल में चला जाए, पर यदि ये भी कह दे, भूल कर भी यदि ये कह दे कि मैंने इस चीज का त्याग किया है, मैंने घर छोड़ा है, बार छोड़ा है या धन त्यागा है, ये जरा सा भी यदि कह दे तो तुरंत समझ लो भगवान कहते हैं कि ये मुनि नहीं है। कारण क्योंकि वो कहता है कि कुछ है ऐसा जो वो छोड़ सकता था। त्याग मात्र वही है जहां तुम अपने कर्ता भाव को छोड़ देते हो। महावीर तुम्हें कुछ नहीं बनाना चाहते, ना जैन बनाना चाहते, ना हिंदू बनाना चाहते, ना श्रावक श्राविका साधु साध्वी, कुछ भी नहीं। ना 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 ना, भूल मत जाना ये सारी चीजें। महावीर केवल एक चीज चाहते हैं तुमसे, और वो ये है कि तुम अपनी झूठी पहचान को छोड़ दो। ये जितनी भी तुमने अपने चारों तरफ एक आवरण, एक पर्दा डाल दिया है अपने आप पे, इतने सारे मुखौटे चढ़ा लिए अपने चेहरों पर, इन सारे मुखौटों को उतार दो, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जो बदल जाएगा, जो मिट जाएगा, वो तुम नहीं हो। और जो तुम नहीं हो उसमें यदि तुम अपने होने की कल्पना करते हो तो इससे केवल दुख ही तो पैदा होने वाला है। इससे कौन से तुम्हें आनंद मिलेगा? नहीं। लगता हुआ महसूस होगा पर मिलेगा नहीं, आता हुआ अनुभव होगा, मिलता हुआ आपको लगेगा पर कभी मिलेगा नहीं, आएगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। जो तुम नहीं हो वो मिलकर भी बिछड़ेगा, और जो तुम हो वो कभी बिछड़ता नहीं। पर गजब की बात यह कि उस तरफ तुम्हारा कभी ध्यान नहीं जाता। परमात्मा की केवल एक ही कामना है जीव मात्र के लिए, और वो इतनी सी है कि ये अपने व्यर्थ के अहंकार को छोड़ दे। ये अपनी ये जो फिजूल पहचान बना ली है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, इसे छोड़ दें। जैसे ही इसका त्याग होता है कर्ता भाव छूट जाता है। कर्ता भाव छूटता है, निंदा और प्रशंसा का, वो जो दूसरों की वजह से वो आपकी प्रसन्नता में और खिन्नता में है ना, दूसरे चाबी घुमाते हैं और हम दुखी और सुखी हो जाते हैं, वो होना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। रहता है, ऐसा नहीं कि तब निंदा और प्रशंसा नहीं होती, होती है, खूब होती है। निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, अच्छा बुरा सब वैसे ही चलता रहता है जैसे पहले भी चलता है। पर कारण क्या है? अब वो उलझता नहीं है। क्यों नहीं उलझता? क्योंकि वो जानता है कि ये सब जिससे जुड़ा हुआ है वो मैं हूं ही नहीं। पूरी दुनिया में कितने लोग जीते हैं, कितने लोग मरते हैं, आप उन सब लोगों के जीने और मरने से आप दुखी और सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे नहीं है या वो मैं नहीं हूं। जब आप अपने स्वरूप को जानते हैं तब आप हर एक चीज से जान लेते हैं कि इसकी हकीकत ये है, फिर सुखी दुखी नहीं होते। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप निस्सार हो जाते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप प्रेममय होते हैं, स्वभावमय होते हैं। और ये स्वभावमय होना ही सर्वोच्च पूर्णता है। जब तक ये पूर्णता हासिल नहीं तब तक कुछ भी हासिल कर लो, आप पूर्ण नहीं हो सकते। आपकी पूर्णता के हेतु केवल और केवल आप ही हैं, आपके अलावा और कोई आपको पूरा नहीं कर सकता, आपको आनंदित नहीं कर सकता। तो परमात्मा की जो ये बात है कि जो पंडित मानी है, पंडित मानी का मतलब यही है कि ज्ञानी नहीं है वो, बस कुछ उसने शब्द इकट्ठे कर ले हैं, कुछ उसने कलाएं सीख ली हैं, कुछ कलाओं को सीखने पर, कुछ भाषाओं को सीखने पर अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने लगा है। परमात्मा कहते हैं कि यदि वो अपने आप को ज्ञानी मानता है पर राग और द्वेष को नहीं छोड़ता, मोह और आसक्ति से दूर नहीं हटता, अकिंचन्यता का भाव भीतर में जन्म नहीं लेता, तो बोलो कि वो अभी भी पाप कर्मों में फंसा हुआ अपनी दुर्गति की राह देख रहा है, केवल और केवल अपनी दुर्गति की प्रतीक्षा कर रहा है। दुर्गति से बचना हो तो पंडित मानी नहीं बल्कि पंडित बनना है। और पंडित वही है जो सत का और असत का विवेक कर सके, जिसके जीवन में ये ज्ञान घटित हो सके। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन दिव्य बनता है, भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।